गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है कौन कौन सी नदियों पर और कौन से राज्यों में है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, या अपन बात करें कि भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इस वीडियो में अपन जलप्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या भारत का न्यागरा कौन से जलप्रपात को कहा जाता है। तो ये जो जलप्रपात है ये कहीं ना कहीं प्रमुख जलप्रपातों में से माने जाते हैं भारत के। और यहां से प्रश्न आने की, अगर जलप्रपात का प्रश्न आया तो इसी आपके जो व्हाइट बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं इन्हीं जलप्रपात में से कोई एक जलप्रपात आपके आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रमुख जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है इन्हीं का वीडियो बनाया गया है। तो अपन बात करते हैं, शुरुआत करते हैं जलप्रपात के रूप में। और आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जलप्रपात हमेशा जो नदी द्वारा अपरदन से निर्मित स्थला करती है। कभी आपको यह भी पूछ ले भी जलप्रपात किससे निर्मित स्थला करती है, तो नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों में जलप्रपात मानी जाती है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखो इधर मैंने आपको नदी का नाम लिखा है, फिर यहाँ राज्य कौन से राज्य में, और इधर जलप्रपात का नाम लिखा हुआ। देखो सबसे पहला जो जलप्रपात है आपको पता होना चाहिए शरावती नदी पर, यानी शरावती नदी है आपके कर्नाटक राज्य में। और उसके ऊपर जो भारत का जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है जोग जलप्रपात, या जिसको अपन गरसोपा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से, ये तीनों नाम एक ही हैं। चाहे जोग जलप्रपात आओ, चाहे गरसोपा जलप्रपात आओ, चाहे महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। फिर अपन बात करते हैं नर्मदा नदी पर 3 जलप्रपात बने हुए मुख्य रूप से। और नर्मदा नदी पर ये जो मध्य प्रदेश राज्य में है, एक धुआंधार जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है, और दुग्धधारा जलप्रपात है। देखो धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा, जिसके पीछे धार शब्द या धारा शब्द लगा हुआ, वो आपके नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। फिर अपन बात करते हैं चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाया गया है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। फिर आपको ध्यान रखना घाटप्रभा नदी। घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में गोकाक जलप्रपात का नाम है। क्या नाम है? गोकाक। घाटप्रभा पर गोकाक। मच्छकुंड जलप्रपात उड़ीसा में। मच्छकुंड जो नदी है, मच्छकुंड जो नदी है उस पे उड़ीसा राज्य में डुडुमा जलप्रपात बना हुआ। कौन सा जलप्रपात है? डुडुमा जलप्रपात। मच्छकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। इंद्रावती नदी है और छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर बना हुआ चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बना हुआ? चित्रकूट जलप्रपात। और इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहते हैं। भारत का न्यागरा यानी ये थोड़ा बड़ा जलप्रपात है, इससे चौड़ाई की दृष्टि से बड़ा है। और विश्व में जो न्यागरा जलप्रपात है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो विश्व में न्यागरा जलप्रपात है ये आपका कहाँ बना हुआ है? ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ये भी आपको ध्यान रखना कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में विश्व में जो न्यागरा जलप्रपात है ये आपका कहाँ पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और सेंट लॉरेंस नदी पे बना हुआ, अगर झील पूछी जाए तो ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य ये बना हुआ है जलप्रपात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत का न्यागरा किसे कहते हैं? चित्रकूट को कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना इंद्रावती नदी पर। फिर अपन बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ। कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू। फिर कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ। कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात बना। फिर वाराही नदी, वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में कुच्चिकल जलप्रपात बना हुआ। कौन सा जलप्रपात बना हुआ? कुच्चिकल जलप्रपात बना हुआ, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अपन बात करते हैं मांडवी। मांडवी नदी पर आपके गोवा राज्य में एक जलप्रपात बना, दूध सागर जलप्रपात। देखो यहाँ दुग्ध सागर, दुग्ध धारा है, धारा आए तब तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और दूध सागर आ जाए तो मांडवी नदी पर गोवा राज्य में। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है इनमें से, जैसे भारत का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात पूछे, अगर कहीं पर ये शरावती नदी वाला ये वाला नहीं ऑप्शन में हो, अगर ये ऑप्शन में हो शरावती नदी और आपका ये कुच्चिकल दोनों हो, तब आपको कुच्चिकल जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात मानना है, भारत का सबसे ऊंचा।
और ये ऑप्शन में नहीं हो, ये नहीं हो और ये वाला ऑप्शन में हो, तो आपका कौन सा जलप्रपात मानना है? जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। क्यों? जो नई वाली बुकें हैं वहां पे कुछ किताबों में ये कुच्चिकल जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा बताया गया है भारत का। तब जब ये ऑप्शन में हो तब तो यही करना है, वराई नदी पर कुच्चिकल जलप्रपात। लेकिन ऑप्शन में नहीं हो और ये जोग जलप्रपात दिया हुआ हो तो जोग जलप्रपात को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानना चाहिए। तो ये हो गए आज भारत के जलप्रपात के बारे में। एक ही वीडियो में मैंने आपके सारे जो जलप्रपात थे भारत के, जो प्रमुख जलप्रपात के, उनके बारे में ये वीडियो बनाया गया और ये वीडियो भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जो पीजीटी का, केवी का, एनवीएस का या जो किसी भी प्रकार के राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी का जो एग्जाम दे रहे उनके लिए, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण जलप्रपात है। और जो एसएससी है, रेलवे है, इनमें भी जो आपके जो जलप्रपात का जो प्रश्न आता है जहाँ कहीं पर भी, तो यहाँ ही से प्रश्न आता है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट जरूर करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।